क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बक्सर बिहार में ये युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके कमांडर थे हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मीर कासिम जो थे ये बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो हैं ये मुगल सम्राट थे। तो इस तरीके से ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें विजेता बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कारण क्या था? तो मीर कासिम द्वारा व्यापारिक छूट समाप्त करना इसका प्रमुख कारण था। इस युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, इस युद्ध का प्रमुख परिणाम था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे इन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी ये सौंप दी थी। दीवानी यानी राजस्व वसूली हुआ करती थी उस समय पर। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंप दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे किसके किसके बीच में हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, इसी के साथ साथ शुजाउद्दौला और साथ में शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम जो थे ये बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो हैं ये मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिदारा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बिदारा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बिदारा जो कि चिंसुरा बंगाल में है, इस स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र की मदद प्राप्त की थी। इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बिदारा का युद्ध हुआ। क्या कारण थे इसके? मीर जाफ़र जो कि अंग्रेज़ों का सहयोगी था, अंग्रेज़ों की बढ़ती शक्ति से चिंतित हुआ और इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध समर्थन मांगा था। यही मेन कारण था बिदारा के युद्ध का। बात करें अगर कि इस युद्ध में विजेता कौन बना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें निर्णायक जीत हासिल की थी। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रभुता जो है वो और भी मजबूत कर ली। साथ में मीर जाफ़र की जो विश्वसनीयता थी इसको भारी धक्का लगा था। इसके बाद मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 15 मार्च 1527 ईस्वी में। 15-16 मार्च की तिथि को ये युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ईयर ध्यान में रखेंगे। कौन से स्थान पर यह युद्ध हुआ? राजस्थान में भरतपुर में खनवा नामक स्थान है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में हुआ? तो बाबर जो कि मुगल सम्राट था और राणा सांगा और राजपूत महासंघ के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा जो है मेवाड़ के शासक थे। इस युद्ध के कुछ कारण थे जैसे कि बाबर द्वारा पानीपत युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लेना। 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। साथ में दूसरा रीजन था राणा सांगा का बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास। तीसरा था बाबर का भारत में स्थायी मुगल शासन स्थापित करने का लक्ष्य। ये इस युद्ध के प्रमुख कारण थे। बात करें अगर विजेता कौन बना, तो बाबर की सेना इसमें विजयी रही। परिणाम क्या निकले? राजपूतों की शक्ति को गहरा आघात प्राप्त हुआ। बाबर ने अपने को गाजी घोषित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित कर लिया था और उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 20 जनवरी 1528 ईस्वी में। स्थान था चंदेरी, मध्य प्रदेश। बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर जो कि मुगल सम्राट था और मेदिनी राय राजपूत नेता था, मालवा क्षेत्र का शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इनके बीच में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था? बाबर द्वारा राजपूतों की शक्ति को पूरी तरीके से कुचलने की नीति अपनाना, साथ में राणा सांगा के सहयोगी मेदिनी राय को हराना और चंदेरी दुर्ग को अपने नियंत्रण में लेना। विजेता बना था बाबर। इसने चंदेरी दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था 29 जनवरी को। परिणाम क्या निकला? युद्ध के बाद चंदेरी दुर्ग की रानियों और स्त्रियों ने जौहर किया। पुरुष योद्धाओं ने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी और ये युद्ध मुगल सत्ता की क्रूरता और सैन्य नीति का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही फेमस है इतिहास में चंदेरी का युद्ध। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाली का युद्ध कब लड़ा गया था? व्हेन वॉज बैटल ऑफ सॉली फॉट? तो ये युद्ध जो है 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। स्थान था स्वाली जो कि सूरत के पास है, गुजरात के तट पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली नौसेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये विजयी रही। युद्ध के कारण की अगर बात करें तो भारत में व्यापारिक एकाधिकार के लिए संघर्ष जो है इस युद्ध का प्रमुख कारण था। पुर्तगाली जो कि पहले से ही भारत में समुद्री शक्ति थे, इन्होंने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की जिसके परिणाम स्वरूप ये युद्ध हुआ।
अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय समुद्र में अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किया था। रिजल्ट क्या निकले इस युद्ध के? अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक अड्डों की नींव मजबूती से रखी। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दे दी और साथ में पुर्तगाली शक्ति को भारत में पहली बड़ी चुनौती मिली थी। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध जो है ये 24 फरवरी 1739 ईस्वी को लड़ा गया। करनाल हरियाणा में है और नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह जो है ये ईरान का शासक था, मोहम्मद शाह रंगीला ये मुगल सम्राट हुआ करता था। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, इसे करनाल का युद्ध कहते हैं। इसके कारण क्या थे? देखिए, कमज़ोर मुगल शासन और भारत की संपत्ति पर नादिर शाह की नज़र इसका मुख्य कारण था। अफगान विद्रोहियों को शरण देने से नाराज़गी उत्पन्न हुई थी। लूट और प्रभुत्व की लालसा थी, जिसकी वजह से करनाल का युद्ध हुआ। बात करें अगर विजेता कौन बना, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में विजेता बने थे नादिर शाह। परिणाम क्या हुआ? दिल्ली में भयानक नरसंहार हुआ। कोहिनूर हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस और अरबों की संपत्ति जो है लूट कर फारस ले जाई गई। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा और उत्तर भारत में अराजकता और विदेशी आक्रमणों का रास्ता यहीं से खुल गया था। बात करें कलिंग के युद्ध की, तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, इस स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के स्वतंत्र लोग जो थे, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कारण क्या था? कलिंग राज्य ने मौर्य साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ और साम्राज्य विस्तार की नीति भी इसका प्रमुख कारण था। इसमें क्या क्या हानियाँ हुई? लगभग 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे। बहुत ही बड़ी जनहानि यहाँ पर देखने को मिली। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और युद्ध में भारी जनहानि हुई। परिणाम क्या निकला? अशोक युद्ध से बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, साथ में अहिंसा और धर्म विजय की नीति अपनाई। नेक्स्ट है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंध का युद्ध जो है 712 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में आता है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। मोहम्मद बिन कासिम जो है अरबी सेनापति था और दाहिर सिंध का हिंदू शासक हुआ करता था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कारण क्या थे? अरब व्यापारियों पर समुद्री लूट का बदला लेना और इस्लाम के प्रसार की नीति, साथ में सिंध क्षेत्र की समृद्धि इसका प्रमुख कारण था। बात करें अगर कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो जाती है और सिंध पर अरबों का शासक हो जाता है। भारत में इस्लाम का प्रथम सैन्य प्रवेश हो जाता है। साथ में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर अपना कब्जा कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। तराइन जो कि वर्तमान में हरियाणा के पास है। किसके किसके बीच में हुआ? तो ये पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली और अजमेर का राजा हुआ करता था, साथ में मोहम्मद गौरी जो कि गजनी का शासक था। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। बात करें अगर कि इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, तो मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में अपने विस्तार की नीति और साथ में तराइन पर नियंत्रण करने का उसका उद्देश्य इसका प्रमुख कारण था। परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का परिणाम था कि पृथ्वीराज चौहान की जो विजयी सेना थी, इसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया और गौरी घायल हुआ, युद्धभूमि छोड़ करके भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। परिणाम इसका क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने छल और रणनीति से विजय पाई थी। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लिया गया था। दिल्ली और उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन की नींव यहीं से पड़ गई थी। तराइन का तीसरा युद्ध जो है ये लड़ा गया था 1216 ईस्वी में। इल्तुतमिश और मंगोल आक्रमणकारियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध विशेष रूप से मंगोलों की बढ़ती ताकत और दिल्ली सल्तनत की रक्षा के संदर्भ में इम्पोर्टेंट था। बात करें अगर चौसा के युद्ध की, तो चौसा का युद्ध लड़ा गया 26 जून 1539 ईस्वी को। स्थान था चौसा जो कि वर्तमान में बिहार की बक्सर जिले में पड़ता है। अगर बात करें कि किसके बीच में ये लड़ा गया, तो हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं मुगल बादशाह था और शेर खान शेरशाह सूरी जिसे कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। बात करें कि इसके कारण क्या थे? शेरशाह सूरी की बढ़ती शक्ति से हुमायूं चिंतित हो गया था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। बंगाल और बिहार पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। परिणाम क्या हुए? इसमें हुमायूं की हार हुई। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। मुगलों का शासन अस्थायी रूप से समाप्त हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट ऑन 1576। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी जो कि राजसमंद राजस्थान में लोकेटेड है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था,
इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। कारण क्या थे? महाराणा प्रताप का मुगल आधिपत्य न मानना, ये इसका मेन कारण था। इन्होंने मुगल के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक, जिसने अंतिम समय तक प्रताप की रक्षा की थी। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं था, लेकिन प्रताप को पीछे हटना पड़ा था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। बात करें कि किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ, तो ये युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य, जिसके राजा थे अलिया राम राय, और दूसरा पक्ष था इसमें दक्कन के मुस्लिम सल्तनतों का संघ। इसमें कौन कौन शामिल था? तो अहमदनगर, जिसके शासक थे हुसैन निज़ाम शाह, बीजापुर अली आदिल शाह के शासक थे, गोलकुंडा कुतुब शाह, और बीदर 22 शाह के शासक थे। इन दो पक्षों के बीच में युद्ध हुआ। स्थान था तालीकोटा, वर्तमान में कर्नाटक में है। कारण क्या थे इस युद्ध के? तो विजयनगर साम्राज्य की शक्तियाँ जो है वो बढ़ती जा रही थी और दक्कन सल्तनतों की असुरक्षा के कारण ये युद्ध हुआ। परिणाम क्या निकला? विजयनगर की करारी हार हुई और अलिया राम राय युद्ध में मारा गया था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। किसके किसके बीच में हुआ? तो ये अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। वांडीवास जो कि तमिलनाडु में है, वहीं पर ये युद्ध हुआ। इसके मुख्य कारण थे भारत में उपनिवेशिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ लगी थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। कर्नाटक युद्धों की तीसरी कड़ी इसमें शामिल थी और फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना अंग्रेज़ों का उद्देश्य था। इसकी वजह से ये युद्ध लड़ा गया था। नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों की ओर से सर आइजैक वुड ने, और इसी के साथ फ्रांसीसियों की ओर से नेतृत्व किया था काउंट डे लाली ने। परिणाम क्या निकला? अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई और फ्रांसीसी सत्ता का अंत हो गया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच में किन दो प्रमुख शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में हुआ था। परिणाम क्या निकला? इसमें हैदर अली की जीत हुई। मद्रास संधि भी इसका परिणाम था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध यानी कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच में हुआ? मैसूर राज्य, हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। स्थान था दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में ये युद्ध आयोजित हुआ। कालावधि की अगर बात करें कि कौन से समय में ये युद्ध लड़ा गया, तो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में युद्ध लड़े गए थे। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम स्थान जो है, यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। बात करें अगर कि श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर है, तो ये मैसूर की राजधानी है। वर्ष 1799 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तानियों को पीछे हटाने के लिए किस सैन्य अभियान को शुरू किया था? विच मिलिट्री ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू पुश बैक द पाकिस्तानीज ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? कारगिल वॉर के समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारत के द्वारा। युद्ध का समय था मई से जुलाई 1999, और किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र, वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें ऑपरेशन विजय की, तो भारत ने पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। भारतीय सेना ने लगभग 60 दिन की लड़ाई के बाद सभी घुसपैठियों को मार भगाया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ। पानीपत जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। बात करें अगर कि इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या था, तो दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार करना मेन रीज़न था। बाबर इसमें विजेता बना था, और परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप लोदी वंश का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य की नींव जो है भारत में पड़ गई थी। दूसरा पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? सेकेंड पानीपत युद्ध जो है ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। मुगल शासक अकबर, जिसकी ओर से बैरम खान ने लड़ाई की थी, और दिल्ली के हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य, हेमू जिसे कहते हैं, इनके बीच में युद्ध हुआ। बात करें कि कौन इसमें जीता था, तो अकबर की इसमें विजय हुई थी, यानी मुगल सेना की जीत हुई थी। तीसरा पानीपत का युद्ध किस अफगान शासक ने लड़ा था? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ा था अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये अहमद शाह अब्दाली जो है ये अफ़गान शासक था, और मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ।
कौन जीता? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। वर्ष की अगर बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें जीत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध होता है। और तालीकोटा की अगर बात करें तो वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में स्थित है तालीकोटा। किसके बीच में हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य जिसके राजा थे राजा अलिया राम राय, और दक्कन के मुस्लिम सल्तनतें जिसमें अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन्होंने संयुक्त रूप से पार्टिसिपेट किया था। तालीकोटा के युद्ध के प्रमुख कारण थे विजयनगर साम्राज्य की जो है शक्तियाँ हैं वो बढ़ती जा रही थी और इनको दक्कन सल्तनतों के द्वारा रोका जाना इस युद्ध का प्रमुख कारण था। अलिया राम राय की कूटनीति और हस्तक्षेप से मुस्लिम सल्तनतें जो थी वो नाराज़ थीं। सत्ता संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। युद्ध का प्रमुख मोड़ था जब युद्ध के दौरान राजा राम राय पकड़े गए और मार दिए गए थे। इसके बाद जो विजयनगर की सेना थी इसका मनोबल टूट गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे और अकबर की मुगल सेना जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी जो कि वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में लोकेटेड है, वहाँ पर अरावली की घाटी में युद्ध लड़ा गया था। युद्ध का प्रमुख कारण था कि अकबर चाहता था महाराणा प्रताप जो हैं ये मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। सरेपुल की लड़ाई में बाबर को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो सैबानी खां जो था इसने बाबर को पराजित किया था। वर्ष 1501 में सरेपुल की लड़ाई हुई थी। स्थान है सरेपुल जो कि उत्तरी अफगानिस्तान में लोकेटेड है। बाबर और मोहम्मद मुजफ्फर मिर्ज़ा जो कि उज़्बेक नेता था सैबानी खान के अधीन, इनके बीच में युद्ध हुआ। बाबर उस समय फरगना का शासक था। परिणाम क्या निकला? बाबर की पराजय हुई और समरकंद खो गया, उसे काबुल की ओर पलायन करना पड़ा था। हाइडेस पीस का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हाइडेस पीस का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाइडेस पीस नदी जो कि वर्तमान में झेलम नदी पाकिस्तान में है, इसको कहा जाता है हाइडेस पीस नदी, और वहीं पर युद्ध लड़ा गया था सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में। भारत के पंजाब क्षेत्र का शासक हुआ करता था राजा पोरस। परिणाम क्या निकला? सिकंदर की इसमें विजय हुई, लेकिन पोरस ने वीरता से युद्ध किया था। बाद का घटनाक्रम इसमें हुआ, सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद भी उसे पुनः राज्य सौंप दिया और मित्र बना लिया था। चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदावर का बैटल जो है ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ चंदावर में। मोहम्मद गौरी जो कि गौरी वंश का शासक था और जयचंद जो कि कन्नौज का गहरवाल शासक था, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई थी और राजा जयचंद जो है युद्ध में मारा गया था। किस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव डाली थी? तो प्लासी का युद्ध जो था, इसी युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो हरियाणा की फेमस लड़ाई है पानीपत की लड़ाई। 1532 में हुमायूं ने दौराहा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो दौराहा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था हुमायूं ने। प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध की शुरुआत यूरोप में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में 1857 की क्रांति के दौरान अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित कर दिया था? अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था चिन्हट के युद्ध में। चिन्हट के युद्ध की अगर बात करें तो 30 जून 1857 को लखनऊ के पास में ये लड़ा गया था और 1857 की क्रांति के प्रारंभिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। इस युद्ध में अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में भारतीय विद्रोहियों ने ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध की अगर बात करें कि ये कब लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। ये युद्ध लड़ा गया था मुगल सम्राट बाबर और अफगान संश्रयित शासकों के बीच में। पानीपत जो कि 1526 में हुआ, खानवा जो कि 1527 में हुआ, इन लड़ाइयों के बाद में हुआ था और भारत में बाबर की सत्ता को अधिक मजबूत करने में मददगार सिद्ध हुआ था।
पोर्टो नोवो की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? पोर्टो नोवो की जो लड़ाई हुई थी इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध में मेन जो है भूमिका निभाई थी हैदर अली ने। 1781 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें मैसूर के शासक हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नेतृत्व किया था। हैदर अली ने फ्रांसीसी निज़ाम और मराठों के साथ में गठबंधन कर लिया था और अंग्रेज़ों के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया था। चिलियानवाला की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो चिलियानवाला की लड़ाई लड़ी गई थी 1849 ईस्वी में। भारत चीन सीमा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो भारत चीन सीमा युद्ध जो है 1962 ईस्वी को लड़ा गया। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। लद्दाख का जो सीमा क्षेत्र है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, इसका पश्चिमी सेक्टर, और अरुणाचल प्रदेश तबनेफा के नाम से जाना जाता है, इसका पूर्वी सेक्टर जो है, इन सीमा क्षेत्रों में ये युद्ध लड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1971 ईस्वी में लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? तो कारगिल युद्ध लड़ा गया था 1999 ईस्वी में। इसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 3 मई 1999 में और 26 जुलाई 1999 में इसकी समाप्ति हो गई। युद्ध की अवधि थी 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। आधिकारिक नाम दिया गया इसको ऑपरेशन विजय। यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय इसको नाम दिया गया था। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के पास लड़ी गई नजफगढ़ की लड़ाई जो है ये किस वर्ष में हुई थी? ये 1857 में हुई थी। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। 1194 में मोहम्मद गौरी ने गहरवाल वंश के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये युद्ध था चंदावर का युद्ध। 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो राजा मान सिंह जो थे इनको भेजा गया था हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए, और राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसे हराया था? तो बैरम खान ने हेमू को हराया था। किस युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी? तो बाबर को गाजी की उपाधि खानवा की लड़ाई के बाद में मिली है 1527 ईस्वी में। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होतकी के नेतृत्व में किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी।